हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्य पत्रक नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 8 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वर्कशीट नई है क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे पुरानी वर्कशीट और नई वर्कशीट में, तो आप लोगों के लिए अब से नई वर्कशीट बना दी जाएगी। तो आइए देखते हैं वर्कशीट। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। यह कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। तो जिस तरह एक हम अब इन दिनों कमरे में कैद थे, बहुत दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सके थे, उसी तरह अगर एक पिंजरे में पक्षी को कैद कर दिया जाए तो उसे भी उसी तरह बंद बंद महसूस होता होगा। तो उसी पर ये कविता लिखी गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इसके रचयिता है शिव मंगल सिंह सुमन। तो आइए देखते क्या कहा गया है कविता में। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूलनी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। देखो इसका भावार्थ, मतलब इसका मीनिंग क्या है। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में बंद कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। अगर एक पक्षी है उसको चाहे सोने के पिंजरे में भी बंद करके रख दे तो भी वो अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाता है। फिर पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। उसके बाद अगर पिंजरे में एक पक्षी बंद होता है तो वो एक सपना ही देखते रहते हैं कि वो भी ऊंची ऊंची पेड़ों पर उड़े, जो ऊंची उड़ान भरे, ऊंची ऊंची शाखाओं पर झूला झूले। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने का है, लेकिन जो पक्षी है वो क्या चाहते हैं, वो तो खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो दूर ऊंचे गगन तक उड़े और उड़कर आकाश की जो सीमा है उसको छू लें, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। और जो आकाश में अनार के दाने मतलब कि जो तारे हैं उनको वो चुगना चाहते हैं, उन्हें वो देखना चाहते हैं, उन्हें महसूस करना चाहते हैं। तो आज की जो कविता है वो बहुत आसान है, इसे समझने। बस इसका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो पक्षी है वो खुले आसमान में रहना चाहते हैं, वो बंद होकर पिंजरे में नहीं रहना चाहते। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, पक्षी सोने की चिड़िया में बंद कर क्या भूल जाते हैं? वो उड़ना भूल जाते हैं, उड़ने की चाल भूल जाते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, पक्षी सोने की जंजीरों में बंद होकर चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं पक्षी? चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कहा गया है। पक्षियों के अरमान क्या है? पक्षी आकाश में उड़ना चाहते हैं, आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, ये है पक्षियों के अरमान। तो आइए करते हैं आंसर नंबर 2। तो देखिए आंसर नंबर 2 क्या है। पक्षी खुले आसमान में बहुत दूर तक उड़ना चाहते हैं। कभी इस टहनी पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा, कभी इस टहनी पर, यहाँ लिख दीजिएगा, कभी इस टहनी पर कभी उस टहनी पर वह खुले मन से स्वतंत्र होकर जीना चाहते हैं। उन्हें बंदिश में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें पिंजरे में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ध्यान से समझेंगे बेटा, देखो क्या कह रहे हैं कि उन्हें बंद रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो दूर तक उड़ना चाहते हैं, इस टहनी पर उस टहनी पर खुले आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। उन्हें पिंजरे में बंद रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी का क्या सपना देखते हैं। जब उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाता है तो वो क्या सपना देखते हैं? वो ये सपना देखते हैं कि काश वो भी आकाश में उड़ सके, आसमान की सीमा को छू सके, है ना। तो आइए देखते हैं इसका आंसर हम। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी सिर्फ ऊंची ऊंची टहनियों पर, ऊंची ऊंची शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। क्या करते हैं वो सिर्फ पिंजरे में बंद है ना, तो वो ऊंची ऊंची टहनियों पर, शाखाओं पर उड़ने का, झूला झूलने का सपना देखते रहते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या है। वे अपनी चोंच में क्या करना चाहते हैं? वे अपनी चोंच से, पक्षी क्या करना चाहते हैं अपनी चोंच से? वो तारों को चुगना चाहते हैं, जो आसमान में मोती है ना, उन तारों को चुगना चाहते हैं। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। समझना ज़रूरी है बेटा। तो देखिए प्रश्न नंबर 4,
पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, अर्थात वह बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। पक्षी अपनी चोंच से अनार रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं, मतलब वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ना या भरना चाहते हैं। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 क्या है। हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो देखो, पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए, गर्मियों में उनके लिए पानी रखना चाहिए, उन्हें दाना रखना चाहिए, कभी किसी पक्षी को मारना नहीं चाहिए, उसे पत्थर या चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। तो ये सब काम हमें पक्षियों के लिए करने चाहिए। ये स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ, ये वर्कशीट सेम है। चाहे तो आप मेरा पहले वाला वीडियो या ये वाला वीडियो, जो भी आपको ईजी लगता है या अच्छा लगता है, वो आप देख कर सकते हैं। तो आइए करते हैं प्रश्न नंबर 5। तो देखिए प्रश्न नंबर 5, हमें पक्षियों के लिए छत पर एक कटोरे में पानी भरकर रखना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ चावल के दाने या कुछ अनाज के दाने हमें रखने चाहिए, जिससे हम उन्हें जिससे कि पक्षी उन्हें खा सके। इसके अलावा हमें पक्षियों को कभी भी पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए और कभी किसी पक्षी पर पत्थर या इस तरह से कुछ नहीं मारना चाहिए। तो ये काम है जो हम पक्षियों के लिए कर सकते हैं। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पर अब नई नई वीडियोज़ आएंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।